नवाज अवान साहब की हुकूमत की जुल्म की दास्तानें अब शेरी मजबूओं की सूरत में छपा करेंगी, कसीदा ख्वानी इस पर हुआ करेगी, मजालिस बरपा होंगी, शाम गरीबा बरपा हुआ करेगी, क्योंकि अवाम की यही पोजीशन है। आज जब प्राइम मिनिस्टर गए ताजिकिस्तान तो वहाँ भी इस जुल्म को शेरी अंदाज में एक बिजनेसमैन ने पाकिस्तानी कैसे पेश किया, जरा सुन लीजिए। इमरान साहब के लिए एक शेर है, इतने जालिम ना बनो। आप तो अब एक कैदी हो गए, जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। तो कहता कि इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तो उनसे इस वक्त बिजनेस की बातें करें, शेर व शायरी बात भी होगी इंशाल्लाह। वो पूरा शेर कुछ तरह था कि इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। अली नवाज अवान साहब, ये अवाम कह रही है मरते हैं तुम पर तो क्या मार ही डालोगे? भाई कितना मारना है इस अवाम को? अच्छा, थैंक यू उस्ताद मोहतरम। पहले तो मैं शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उस्ताद मोहतरम मेरी बात नहीं मान रहे थे, पर उन्होंने नकामापन एक्सपोज कर दिया, मेरी बात को सेकंड कर लेके जो दुनिया बिहेव कर रही है इस वक्त कमोडिटी प्राइसेस में और सप्लाई चेन्स जो उनकी टूटी हुई हैं, बहुत शुक्रिया उनका। दूसरा, अहमद भाई कह रहे थे पता नहीं किस ब्रीड से इनका पाला पड़ गया, तो मुझे पता है इनकी पेडिग्री अच्छी है और हमारा भी इनसे वास्ता पड़ा हुआ है। बड़े कंसिस्टेंट हैं, ये बड़ी कंसिस्टेंट हैं और बड़ा माशाल्लाह बाज नहीं आते और हमेशा कहते हैं खाते हैं तो लगाते भी तो हैं। तो इससे मैं आगे चलता हूँ। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, शहजाद भाई ने कुछ बातें ठीक की हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, बिल्कुल हैं, पर दूसरी तरफ जो उन्होंने ग्रोथ की बात की, ग्रोथ की बात इस तरह है नहीं। पाकिस्तान की ग्रोथ जो इस वक्त है वो 4.5% है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस वक्त अपनी बूम पे चल रही है। पाकिस्तान की 4.5 है हमारी ग्रोथ, अपने बूम पे चल रही है। पाकिस्तान की 4.5 तो नेक्स्ट ईयर होगी भाई, 4.5 तो नेक्स्ट ईयर होगी जाके यार। आप देखें जो नंबर्स आते हैं ना, 4% शो किया था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नेशनल फिर मसला आ जाता है ना उस्ताद मोहतरम। नेशनल अकाउंट्स कमेटी है, वो बैठती है और उसके पास सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स नंबर्स देती है वो पूरे सूबों के अंदर उनके आइज एंड ईयर्स होते हैं, और जो फीड देती है तो उसका 4% वो भी नहीं मान रहे थे जब उन्होंने डाटा। अच्छा, आप एक बात बताएं अली नवाज अवान साहब, एक बात बताएं, आप तो सारी बातें मान लेते हैं, एक बात तो बताएं सर, सुन तो ले, बोलते हैं ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, शरारती है ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अरे सुने, और आखिरी बात तो सुन लें। आप मुझे पेट्रोल कह रहे हैं पर तीली का काम आप ही अदा करते हैं। बात पूरी सुन लिया करें, आराम से शो हो जाए करेगा। जी भाई, आराम से नहीं ना होना जी, आप जिस तरह आवाम आराम से नहीं, मैं भी आराम से नहीं बैठने दूंगा आपको यहाँ पे इस शो में। बोले ना सर, आप तीली हैं सर, आप नहीं बैठने देंगे। बताएं, आप तो पूरी माची से भाई आग लगा देते हैं और अवाम मरती आग में वो वाविला करे, हम सुनाए तो तब भी आप कहते हैं तीली लगा दी। हद हो गई यार। मुझे पता है आप पूरा पेट्रोल बम फेंक देते हैं। पता है आपको बहुत दुख है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने वोट डाला है लास्ट इलेक्शन में वो तो कह रहा है अपनी उंगलियां कटवा ले, जिससे वोट डाला है वो गुठे कटवा दें। मैं अब आगे चलूं अगर आपकी इजाजत तो। फिर आप भूल जाते हैं ना, फिर आप भूल जाते हैं। ये ब्रिटिश मीडिया ने लिखा था, डेली मेल ने जरदारी साहब के बारे में, जब वो मिले थे डेविड कैमरॉन से तो उन्होंने कहा था प्लीज अपने हाथ मिलाते हुए उंगलियां गिन लीजिएगा। अच्छा यार, पीपल्स पार्टी अब मौजूद नहीं है इसलिए मैं इल्जाम पे। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक तो आप बोलते बहुत सर, आपने सवाल कर दिया, जवाब ले लिया करें, आसानी हो जाएगी। तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ। हालात पूरी पाकिस्तान, आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान अलग बिहेव करे, तो अब पोस्ट कोविड पूरी दुनिया में इस तरह की चेंजेस आ रही हैं, इस तरह की हाइक्स आ रही हैं, इस तरह की कमोडिटी प्राइसेस हाइक की तरफ जा रही हैं कि उसको कंट्रोल करना वाकई मुश्किल हुआ है। बट दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया है पाकिस्तान ने, हम नहीं कह रही फोर्ब्स इंटरनेशनल। ठीक है सर, मैं जरा मलिक साहब को टाइम दे दूं, शहजाद साहब को प्लीज। मेरा और आपका पूरा प्रोग्राम आपका मेरा हो गया 70%, मान जाए ना, उनको भी टाइम देने दें। आपकी तो माशाल्लाह मैं अभी नजर उतारूंगा जितनी आपकी तारीफ, बीच में ना बोले, आपको अच्छा नजर आ रहा है। उस्ताद मोहतरम अगर बीच में ना बोले तो सिर्फ 30% ही हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है, 40% तो फिर भी आप बिल्कुल ठीक है। मेरा कसूर है, ये जो तहरीके साहब की गवर्नमेंट आई है इसमें भी हम जैसा कसूर है। मलिक साहब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सर, सारी बातें आप छोड़ें, ये जो नैब के लिए बिल लेके आ रहे हैं, आपकी ऑपोजिशन इसमें करेगी क्या? ये मेरे लिए बड़ा अहम इशू है, क्योंकि ये जो नैब के चेयरमैन की तोसी का बिल लेके आ रहे हैं, आप लोग सिर्फ बातें करेंगे ना। आपका तो ये भी पोजीशन क्लियर नहीं है कि जो आपके साथ मुत्तहिदा अपोजिशन थी पीपल्स पार्टी, बकौल आपके उसने आपको ऐसा दगा दिया कि अगर सैलेड में अभी भी नहीं पता अगर ये बिल ले आए तो शायद मंजूरी हो जाए, क्योंकि बकौल आपके शायद पीपल्स पार्टी फिर मिल जाएंगे, सो आप डील ले लें। तो आपकी अपनी पोजीशन बड़ी खराब है यार अपोजिशन की, मैंने हिसाब लगाया। नहीं कमरान साहब, गवर्नमेंट को तो एक्ट करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और अगर उसमें से कोई ऐसा रास्ता निकालने की ये कोशिश करते हैं ऑर्डिनेंस ला रहे हैं से बालातर हो के ये काम करने की, नहीं वो ऑर्डिनेंस आ नहीं सकता ना, इलीगल है ये। अगर लेकर आते हैं तो उस ऑर्डिनेंस की क्या हैसियत होगी? अगर वो ये फॉर इंस्टेंस मान भी लेते हैं
कि ये ऑर्डिनेंस के साथ वो एक्सटेंशन कर देते हैं जिसका इंडिया गवर्नमेंट दे रही है। कल मैंने फ़रोग नसीम साहब के हवाले से भी कोई बात सुनी कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही हो सकता है। वो बिल्कुल गलत तशरीह इस बात की कर रहे हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। इससे पहले एक चेयरमैन नैब थे सैयद दीदार हुसैन शाह साहब, सॉरी आई स्टैंड माई सेल्फ करेक्टेड, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े तौर पे आइन के इस आर्टिकल जिस पे चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का है उसको बड़ा क्लियर इंटरप्रेट किया कि ये कैसे होगा। और फिर ये मुद्दत मुलाजमत का मसला है कि यानी ये कह रहे हैं कि हम तोसी कर सकते हैं, उनकी टर्म एक्सपायर कर जाएगी, ये तोसी नहीं होगी, ये एक न्यू अपॉइंटमेंट की बात होगी। तो आप क्या करेंगे? आप क्या कोर्ट में लेके जाएंगे उसको अगर ऑर्डिनेंस ले आते हैं? ये देखिए हम इस गैर आइनी इकदाम के ख़िलाफ़ पहले पार्लियामेंट में भरपूर आवाज़ उठाएंगे, फिर उसके बाद उसको चाहे अदालत में चैलेंज करना पड़े, जो भी पाकिस्तान का आइन और कानून हमें हकूक़ देता है उसके मुताबिक हम इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ भी उठाएंगे और इसको चैलेंज भी करेंगे। जी राइट। मलिक साहब, पंजाब के अंदर आज बड़ी तब्दीली आई। मैं एक जी बताएं। मैं एक बात, वो जो भी अली साहब बात कर रहे थे, मैंने पॉलिटिकल ब्रीड कहा था, उसकी कॉनोटेशन ये थी, अगर इनको बुरा लगे तो मैं उस पे नहीं, फिर वो क्लियर किया करें ना अहमद भाई। वो मेरे उस्ताद मोहतरम जिस तरह उस पे मैंने तो भाई जिस तरह उस पे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं यार। ब्रीड अंग्रेजी का लफ्ज है, मेरा ख्याल से अली नवाज भाई। अहमद भाई अल्फाज वापस ले लेता हूँ मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं अगर आपका मतलब पॉलिटिकल ब्रीड बिल्कुल पार्लिमानी लफ्ज है। वो कम से कम उतना गैर पार्लिमानी नहीं है जितना सारा दिन हम आप पीटीआई के लोगों से सुनते हैं। चले कोई बात नहीं यार, चले कोई। मेरा काम है पानी डालना आप लोगों की उभरते हुए मुश्तल जज्बात को। जी शहजाद साहब, अच्छा मुझे भाई इतने जालिम ना बने, मुरव्वत सीखे थोड़ी सी। शहजाद भाई, मैंने आपसे सिर्फ ये सवाल पूछा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपने बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ जो आप बातें फरमा रहे थे, लेकिन मेरा सवाल जिसका आप जवाब नहीं दे पाए कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आई है जिसको तमाम तरह से सपोर्ट हासिल है, इसके बावजूद ये इतने बड़े बड़े कार्टेल्स और माफियाज पे काबू क्यों नहीं पा सकी? कामरान देखें, इसका जवाब अगर मैं एकेडमिक जवाब दूं तो फिर तो आपके लिए ड्राई हो जाएगा। जी, बात सीधी सी है कि जहां पर कार्टेल हुकूमत का हिस्सा हो, और सिर्फ इस हुकूमत का नहीं, हर हुकूमत का हिस्सा हो, और खुद ही कार्टेल हो, तो फिर उनको काबू कौन कर सकता है? पहली तो हमारा स्ट्रक्चर ही, आपकी मईशत ही जिन पे बनी हुई है वो कार्टेल है, वो ब्लैकमेल कर देते हैं, वो आपको चेकमेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बिजली के आपने चीनी के ऊपर कोशिश की, चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या जेन्युइनली उसको ड्रिवन था, लेकिन वो देखिए ना, चीनी का कार्टेल ऐसा आ गया, वो 115 पे लेके चला गया चीनी की कीमत को, तो और उसके पास, आपके पास कोई कंट्रोल भी नहीं था, काबू भी नहीं था उसके ऊपर करने का। ये आज की कहानी नहीं है, ये पिछले 50 साल की कहानी है। ये 50 साल में ये कार्टेल्स रन कर रहे हैं, और इसी तरीके से क्या वजह है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है। लेकिन शहजाद भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन 50 साल से इमरान खान पावर में नहीं थे, उससे पहले अयूब खान थे, मुशर्रफ थे, ज़ियाउल हक थे, नवाज शरीफ थे, बेनज़ीर थी, ये तो अब आए, तो इनसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कार्टेल को तोड़ेंगे। लेकिन आपने बड़ी कमाल की बात की है कि कार्टेल अगर खुद हुकूमत का हिस्सा हो, तो इस हुकूमत ने भी कंटिन्यू किया उसी करप्शन और माफिया को कार्टेल की हद तक। दूसरी बात है रेगुलेटरी अथॉरिटीज। हमारी हर चीज के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी जब तक नहीं बनेगी और उसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं होगी, उसके अंदर उनको मैनेज करने का तरीका नहीं होगा, हमारे कंट्रोल से ये लोग बाहर के बाहर ही रहेंगे। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे जो कि इस हुकूमत ने करने थे, जो इमरान खान साहब को करने चाहिए, जो शौकत तरीन को लेके आने चाहिए। क्या वजह है कि इतने कमाल के लोग आके, मिसाल के तौर पे शौकत तरीन आते हैं, वो फलाना आता है, वो आके सबके सब ठुस होके बैठ जाते हैं, वाई आर दे अनएबल टू मूव? क्या वजह है? वो जो स्पाइन की बात कर रहे थे मलिक साहब, वो बिल्कुल बात सही है। पॉलिटिकल स्पाइन होगी तो इसको आप रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे, रिफॉर्म कर पाएंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है, पुलिस रिफॉर्म है, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, या टैक्सेशन रिफॉर्म्स है। अली भाई, मैं बिल्कुल सर, आपने बड़ा कमाल बात की है शहजाद साहब, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। अली भाई, वाकई बड़ी किल्लत है। ब्रेक से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा, क्या ऐसा हो सकता है कि रात की तन्हाई में आज आप मेरी बातों पे तो नहीं, शहजाद चौधरी साहब की बात, न्यूट्रल आदमी सोच लें कि आप भी पुरानी हुकूमतों की तरह उसी हुकूमत का तसलसल है कि जिसमें कार्टेल या माफिया जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आखिरी जुमला बोल देता हूँ जी। उस्ताद मोहतरम, देखिए हम यही कोशिश करते हैं, पर स्टेटस को हमारे रास्ते में आता है। जैसे हम कह रहे हैं मीडिया रेगुलेट करना है, तो आप कहते हैं उसके ऊपर एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। हम MTI की बात करते हैं, डॉक्टर एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। हम EVM की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन और दूसरी पार्टी पे एहतजाज करना। ये स्टेटस को है ना, जब उसे हिलाने की कोशिश करते हैं मसाइल आते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे की तरफ बढ़े और हर चीज़ इंशाल्लाह ताला रेगुलेट होगी।
काश आप शुगर माफिया को, वो आपके रास्ते में आ गया, बिल्कुल आपने कहा, साफिया को भी आपने इन सो मैनी वर्ड्स कह दिया, माफिया, शुगर माफिया भी आपके रास्ते में आ गया। शुगर माफिया ने प्राइम मिनिस्टर से चीनी के ऊपर वो सब्सिडीज वो कुछ करा दिया कि प्राइम मिनिस्टर भी देखते रह गया, मेरा भाई अली नवाज अवान भी देखता रह गया। आटा माफिया, चलो साफी तो माफिया बकौल इस गवर्नमेंट के, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो वाला हिसाब है आप लोगों का। तो आपके साथ जो मीडिया ने एहसान किया, अब आपके शर से बच तो नहीं रहे, आप कन्फ्रंट कर रहे हैं फ्रंट पे, और आप पीछे पीछे जा रहे हैं अल्लाह के फजल से उसके ऊपर, क्योंकि आप रॉन्ग हैं। सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ और फेक इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से मिलती है मुबैना तौर पर, तो वो हुकूमत के पास से मिलती है। आटे का आया कार्टेल, वो भी आपकी जड़ों में बैठ गया और पंजाब से वो फैसले करा लिया अली नवाज अवान साहब, उनकी हुकूमत देखती रह गई। बेअसर गवर्नमेंट है, ना कुछ कर पा रही है, ना कुछ कर रही है, और आज भी रियलाइज़ करने को तैयार नहीं हो रही कि इन्होंने कुछ करना है अगर जीतना है।